हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज से हम क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2025 की एग्ज़ाम के लिए, उनकी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमारा पहला पार्ट है और इसमें हम भूगोल के क्वेश्चन आंसर को हम कवर करने वाले हैं। तो जो भी क्लास 10th के विद्यार्थी हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो के अंत तक सभी को बने रहना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पार्ट वन यहाँ लिखा हुआ है और पूरे 75 नंबर की तैयारी हम इसमें करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको साथ ही साथ इनको याद भी कर लेना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सतत पोषणी विकास से क्या आशय है। प्रश्न हमारा आपने समझ लिया। अब देखिए इसका उत्तर क्या है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हो, मतलब विकास तो लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। यानी कि अभी हम जो विकास कर रहे हैं उसमें ऐसा ना हो कि कोई जो तत्व है या कोई पदार्थ है हमने ही यूज़ कर लिया, भविष्य की पीढ़ियों के लिए कोई बचा ही नहीं। तो हमें भविष्य की जो पीढ़ी आने वाली, फ्यूचर जनरेशन आने वाली, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो विकास ऐसा हो कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और साथ ही साथ भविष्य की जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसकी व्यवस्था भी बनी रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, लिखिए। तो देखिए, संसाधनों का संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। जैसे कि हम अभी देख लें कि भाई कोयला है, लोहा है, पेट्रोलियम, ये सब संसाधन है। अब ये क्या सीमित मात्रा में मौजूद है, अगर इनका हम विवेकहीन उपयोग करेंगे या ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये समस्या एक समाप्त भी हो जाएंगे। और फिर इनके ज़्यादा उपयोग करने से, जैसे कोयला ही है उसको जलाएंगे ज़्यादा तो उसमें पर्यावरण की समस्याएं भी खड़ी हो जाएगी। तो इनका क्या है, संरक्षण आवश्यक है, भविष्य की पीढ़ी का भी ध्यान रखना है और पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में आपको याद है तो मृदा का अपरदन बहुत होता है। तो देखिए, उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसमें वन रोपण, यानी कि आपको पेड़ लगाने, सीढ़ीदार खेती आप कर सकते हैं, बांध का निर्माण और भूमि संरक्षण शामिल है। ठीक है, इन उपायों से मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है और जल प्रवाह का समुचित प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि पहाड़ पर जो जल भी बहुत फास्ट नीचे आएगा तो मिट्टी को बहाएगा वो। तो देखिए जरा, अगला प्रश्न हो गया हमारा कि वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। यानी कि जो वनों में जो जीव रहते हैं उनको कैसे बचाएं। तो देखिए, पहला इसका उपाय है कि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना। यानी कि जो उनके प्राकृतिक आवास, जैसे पेड़ हो गए सारे, ये पक्षियों का आवास हो गए, गुफाएं हो गई, और भी जो चीज़ें वन में जो अलग अलग प्राणियों के लिए आवास हो सकते हैं उनको आपको बचाना है। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, यानी कि वन्य जीवों का शिकार बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो समाप्ति हो जाएंगे। लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क का निर्माण करना, अभयारण्य की स्थापना करना। ठीक है, जो लुप्त हो रहे, मतलब जो समाप्त हो रहे हैं लगभग। वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना, यानी कि जो भी उनसे जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनको अच्छे से लागू करना है, तभी हम वन्य प्राणी का संरक्षण कर पाएंगे। आगे देखते हैं, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। भाई जूट, तो देखिए जरा, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है। पहली बात तो क्या है कि सोने की तरह चमकीला होता है। इसे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से सुनहरा रेशा कहते हैं। कि सस्ता भी है, ये उपयोगी भी है, व्यापारिक महत्व से बहुत काम का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारत की दो मुख्य खाद्यान्न फसलों के नाम एवं उनके उत्पादक राज्यों को लिखिए। भाई खाद्यान्न फसल, जो खाए जाने योग्य जो फसल होती है उसको खाद्यान्न फसल कहते हैं। तो देखिए क्या पूछा है, फसलों के नाम पूछे हैं और वो कहाँ उत्पादन किए जाते हैं ये राज्य पूछे। तो देखिए जरा, चावल, पहले जो सबसे प्रमुख भारत की जो खाद्यान्न फसल चावल है, आप सभी को पता होना चाहिए कि चावल अभी भी भारत में
प्रथम नंबर पर उपयोग की जाने वाली खाद्यान्न फसल है, उसका उपयोग गेहूं से ज़्यादा होता है। देखिए जरा, पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब, राजस्थान। उसके बाद गेहूं उत्पादक राज्य देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और बिहार है। तो ये सारे राज्य जो गेहूं उत्पादित करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने हमने वीडियो छोटे रखे हैं ताकि बच्चे बोर ना हो और पूरे वीडियो को देख पाएँ। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, लेकिन आप सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को इनको शेयर करना है और पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि ये सीरीज हम कंटिन्यू कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।